यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है रोमियो अध्याय 8 श्लोक 31 से 39। तो इस विषय में क्या कहा जा सकता है? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हो सकता है हमारा विरोधी? परमेश्वर वह हैं जिन्होंने अपने निज पुत्र को हम सबके लिए बलिदान कर देने तक में संकोच न किया। भला वह कैसे हमें उस पुत्र के साथ सभी कुछ उदारता पूर्वक न देंगे? परमेश्वर के चुने हुओं पर आरोप भला कौन लगाएगा? परमेश्वर ही हैं जो उन्हें निर्दोष घोषित करते हैं। वह कौन है जो उन्हें अपराधी घोषित करता है? मसीह यीशु वह हैं जिन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इसके बाद वह मरे हुओं में से जीवित किए गए, अब परमेश्वर के दाएं पक्ष में आसीन हैं तथा वही हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्लेश, संकट, सताहट, अकाल, कंगाली, जोखिम या तलवार से मृत्यु? ठीक जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा भी है, आपके निमित्त हम दिन भर मृत्यु का सामना करते रहते हैं। हमारी स्थिति वध के लिए निर्धारित भेड़ों के समान है। मगर इन सब विषयों में हम उनके माध्यम से जिन्होंने हमसे प्रेम किया है विजयी से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं यह जानता हूं कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमारे प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के जो प्रेम है उससे हमें अलग कर सकती है। ईश्वर प्रेम है। उनकी प्रकृति उन्हें अपनी सृष्टि के प्रति निर्विवाद प्रेम करने की आवश्यकता देती है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी करें वह हमारी परवाह करना नहीं बंद करेंगे। उस वाक्य को पढ़ने के बाद कई लोग विचार करने लगेंगे कि वे अपवाद क्यों हैं। तो चलिए स्पष्ट करते हैं। ईश्वर की हर एक व्यक्ति के प्रति गहरी प्रेम है और हमें इसे अनुभव करने से रोकने वाली एकमात्र चीज हमारी प्रतिक्रिया है। रोमियो 8:21 हमें बताता है कि ईश्वर विश्वासी के पक्ष में है। हमें शुद्ध करने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को मृत्यु के हवाले कर दिया। यीशु का बलिदान स्वयं ही ईश्वर के प्रेम का प्रमाण है, लेकिन हमारी देखभाल के लिए उनके कई अतिरिक्त अभिव्यक्तियां हैं। प्रभु के पास उनके हर एक संतान के लिए एक उद्देश्य और योजना है। अपने सार्वभौम नियंत्रण के माध्यम से वह हर स्थिति, अच्छी और बुरी, को हमारे लाभ के लिए काम में लेता है। वह एक प्रेमी पिता है जो सिर्फ हमारे साथ क्या होता है इसमें रुचि नहीं रखता, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होता है। कुछ लोग बाइबल के हर शब्द को पढ़ते हैं और बौद्धिक रूप से मानते हैं, लेकिन फिर भी अप्रेमित महसूस करते हैं क्योंकि वे खुद को अयोग्य समझते हैं। उनका संदेह एक बांध की तरह काम करता है। बाधा तब तक बनी रहेगी जब तक व्यक्ति ईश्वर के प्रेम को योग्य या अर्जित होना समझता है। लेकिन धन्यवाद है, हमारे पिता धैर्यवान हैं और जब हम सत्य को समझने का प्रयास करते हैं तब वे हमें अपना प्रेम स्वतंत्र रूप से देते हैं।